नमस्कार, मेरा नाम भरत कुमार सुथार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख छत्रियाँ। सबसे पहले ये समझना है कि छत्रियाँ क्या होती है। छत्रियाँ राज परिवार, राजा महाराजा और उनके परिवार को जहाँ पर जलाया जाता है, उनकी स्मृति में जो इमारत बनी हुई होती है उनको छत्रियाँ कहा जाता है। तो अलग अलग राजवंश के जो छत्रियाँ है वो अलग अलग जगह हुई। सबसे पहले हम देख लेते हैं जयपुर राज परिवार। जयपुर राज परिवार के जो राजा, राज परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी छत्रियाँ कहाँ पर थी। जयपुर राज परिवार के जो सदस्य हैं उनकी छत्रियाँ हैं वो गैटौर में बनी हुई है। गैटौर की छत्रियाँ कही जाती है। और यह नाहरगढ़ दुर्ग की तटहनी में ये बनी हुई है। यहाँ पर सबसे जो पुरानी छतरी है वह सवाई जय सिंह की छतरी है। सबसे पुरानी छतरी है वो सवाई जय सिंह की छतरी है। और यहाँ पर एक राजा की छतरी नहीं है जिनका नाम है सवाई ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह की छतरी है वो यहाँ पर नहीं बनी हुई है। तो जयपुर राजवंश के परिवारों की जो छतरियाँ है वो कहाँ पर बनी हुई है, गैटौर में बनी हुई है। दूसरे पर हम आते हैं बीकानेर राज परिवार के बारे में देख लेते हैं। बीकानेर राज परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जो प्रमुख छतरियाँ है वो बनी हुई है देवकुंड में। कहाँ पर बनी हुई है, देवकुंड में बनी हुई है। बीकानेर राज परिवार के सदस्यों की जो छतरियाँ है वो देवकुंड में बनी हुई है। इसमें सबसे जो पुरानी छतरी है वो कल्याणमल जी की छतरी है। किसकी छतरी है, कल्याणमल की जो छतरी है, कल्याणमल जी की जो छतरी है वो सबसे पुरानी छतरी है बीकानेर राजवंश के अंतर्गत। बीकानेर के बाद में आते हैं जैसलमेर। जैसलमेर राज परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जो छतरी है वो बनी हुई है बड़ा बाग छतरी बनी हुई है जैसलमेर राज परिवार के सदस्यों की छतरी। इसके बाद में आते हैं हम मेवाड़ राज परिवार। मेवाड़ राज परिवार के जो सदस्य हैं उनकी छतरी बनी हुई है आहड़ में जो सबसे पुरानी छतरी है वह अमर सिंह जी की छतरी है। सबसे पुरानी जो छतरी है वह है अमर सिंह की जो छतरी है। अमर सिंह की छतरी है वो सबसे पुरानी और यहाँ पर बनी हुई है। महाराणा प्रताप की, राणा सांगा की वगैरह यहाँ पर छतरी नहीं बनी हुई है। उदय सिंह जी की छतरी भी यहाँ पर नहीं बनी हुई है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसके बाद में हम आते हैं जोधपुर राज परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जो छतरी है वो पंचकुंड नामक स्थान है मंडोर में। वहाँ पर जोधपुर राजवंश के परिवार के सदस्यों की छतरी वहाँ पर बनी हुई है। केवल यहाँ पर जसवंत सिंह की छतरी नहीं बनी हुई है। जसवंत सिंह की छतरी नहीं बनी हुई है क्योंकि जसवंत सिंह की जो छतरी है वह बनी हुई है जसवंत थड़ा, जिसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है और जिसका निर्माण है वह करवाया था उसके पुत्र सरदार सिंह ने करवाया था। इसके पुत्र सरदार सिंह ने उनका निर्माण करवाया था। ये जोधपुर राज परिवार के सदस्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में बूंदी राज परिवार हुआ। उनके जो राजा महाराजा हुए उनकी जो छतरी है वह है सारबाग, जिसको कहा जाता है केसर बाग। जिसको क्या कहा जाता है, केसर बाग कहा जाता है। इसी प्रकार से कोटा राज परिवार हुए। उनकी जो छतरियाँ है वह बनी हुई है छत्र विलास या सारबाग कहा जाता है, यहाँ पर बनी हुई है। तो इस प्रकार से विभिन्न राजवंश से इनकी जो छतरियाँ है वह इस प्रकार से बनी हुई है। इसके बाद में हम इनके दूसरी जो छतरियाँ हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो देखते हैं वो है 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की जो छतरी है वो 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की जो छतरी है ये बनी हुई है महाराणा प्रताप की छतरी। किसकी छतरी है, महाराणा प्रताप की छतरी है। वो 8 खंभों की छतरी है और ये कहाँ पर बनी हुई है, बांडोली में बनी हुई है, जिसका निर्माण उसके पुत्र अमर सिंह जी ने करवाया था। एक और 8 खंभों की छतरी है, एक और 8 खंभों की छतरी है, एक और 8 खंभों की छतरी है,
जो कि राणा सांगा की छतरी है। किसकी छतरी है? राणा सांगा की छतरी है। राणा सांगा की छतरी है जो कि बनी हुई है मांडलगढ़ में बनी हुई है। मांडलगढ़ कहाँ पर आया हुआ है? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बना हुआ है, भीलवाड़ा में आया हुआ है 8 खंभों की छतरी। एक और 8 खंभों की छतरी है, 8 खंभों की छतरी। एक और 8 खंभों की छतरी है जो कि है, इस छतरी को मिश्र जी की छतरी भी कहा जाता है। इस छतरी को मिश्र जी की छतरी भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर आई हुई है? ये नेड़ा या टहला की छतरी कहा जाता है। और ये सरिस्का में आई हुई है। कहाँ पर आई हुई है? सरिस्का अलवर में आई हुई है। सरिस्का अलवर में आई हुई है। इस छतरी की प्रमुख विशेषता है कि इस पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किए गए हैं। इस पर है वह भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण या भित्ति चित्रण कह सकते हैं। तो ये 8 खंभों की 3 प्रमुख छतरियां हैं। इसके बाद में देखते हैं 12 खंभों की छतरियां। 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की जो छतरी है वो आई हुई है कुंभलगढ़ के अंतर्गत। कुंभलगढ़ के अंतर्गत छतरी आई हुई है और ये पृथ्वीराज जी की छतरी है, जिनको उड़ता राजकुमार कहा जाता है। जिनको उड़ता राजकुमार कहा जाता है। और ये छतरी है वो आई हुई है कुंभलगढ़ के अंतर्गत। इसके बाद में 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी है वो आई हुई है नागौर में आई हुई है। और ये अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है और ये कहाँ पर आई हुई है? नागौर में आई हुई है। ये जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी थे, उनके पुत्र थे अमर सिंह जी, जिनको शाहजहां ने जोधपुर से अलग करके नागौर को अलग ठिकाना बना दिया और उनको वहाँ का शासन सौंप दिया। इसके बाद में 16 खंभों की प्रमुख छतरियों के बाद में हम देखते हैं 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की 2 छतरी आई हुई है। 32 खंभों की 2 छतरी आई हुई है। एक छतरी है वह है जगन्नाथ कछवा की छतरी। जगन्नाथ कछवा की छतरी। जगन्नाथ कछवा की छतरी है और ये कहाँ पर आई हुई है? ये आई हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आई हुई है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आई हुई है। और ये कौन से मुगल शैली से, मुस्लिम शैली या कह सकते हैं मुगल शैली से निर्मित है। इसके बाद में एक 16 खंभों की छतरी है जिसको कहा जाता है न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और ये है वह चैत्र सिंह की छतरी है। चैत्र सिंह की छतरी है। और ये चैत्र सिंह है वो हमीर के पिता थे चैत्र सिंह, जो कि इनकी छतरी है वह रणथंभौर में आई हुई है। रणथंभौर अभ्यारण्य में आई हुई है। और जिसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी भी कहा जाता है, जो कि चैत्र सिंह के 32 वर्ष का जो उनका कार्यकाल था, उनकी स्मृति में उसके पुत्र अमीर देव जी ने इनका निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की प्रमुख छतरी। अब 80 खंभों की जो छतरी है वो आई हुई है अलवर में। और ये अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह जी की रानी थी मूसी महारानी, उनकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। तो देखो स्मृति किसकी स्मृति में करवाया था? ये बख्तावर सिंह की रानी थी, जिनका नाम था मूसी महारानी की स्मृति में उनका
मुंशी महारानी की स्मृति में उसका निर्माण करवाया था। 80 खंभों के 80 खंभों पर टिकी होने के कारण इसको 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं 80 खंभों की छतरी क्लियर हो, 80 खंभों पर टिकी हुई है जिसके कारण इसको 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की जो छतरी है वह आई हुई है बूंदी में। 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में आई हुई है, जो कि यहाँ के शासक राव अनिरुद्ध की दाबाई देवी की स्मृति में, दाबाई देवी की स्मृति में अनिरुद्ध के भाई राव देवा ने करवाई थी। राव देवा ने इसका निर्माण करवाया था। 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में आई हुई है, इस बात को आपको याद रखना है। इसके अलावा और अन्य छतरियों के बारे में हम देखते हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा उदय सिंह जी की छतरी, उदय सिंह जी की छतरी है वो आई हुई है गोगुंदा में आई हुई है। इसी प्रकार से चेतक की छतरी है ये आई हुई है बलीचा में। चेतक की छतरी कहाँ पर आई हुई है? बलीचा के अंतर्गत आई हुई है, इस बात को याद रखना है। जोगीदास जी की छतरी जोगीदास जी की जो छतरी है वो उदयपुर वाटिका झुंझुनू में, उदयपुर वाटी झुंझुनू में आई हुई है। इसी प्रकार से बंजारों की जो छतरी है वह आई हुई है लाल सॉट दौसा में। ये कहाँ पर आई हुई है? लाल सॉट दौसा में आई हुई है। इसी प्रकार से जोधपुर में है वो किरत सिंह सोड़ा की छतरी आई हुई है, किरत सिंह सोड़ा की छतरी। इसके अलावा गोरादाय की छतरी भी आपके जोधपुर में आई हुई है। इसके अलावा सेनापति की छतरी ये भी जोधपुर में आई हुई है। इसके अलावा सेनापति की छतरी, गोरादाय की छतरी और इसके अलावा कागा की छतरी महत्वपूर्ण है। कागा की छतरी है, यह जोधपुर में आई हुई है और जोधपुर के जो सामंत थे उनकी स्मृति में है बनाई गई है। और इसमें सबसे जो पुरानी जो बड़ी छतरी है वो राज सिंह जी की छतरी है, कागा की प्रमुख छतरी है। तो इस प्रकार से जोधपुर की प्रमुख छतरी आ गई। इसके अलावा दुर्गादास जी की जो छतरी है वो आई हुई है उज्जैन में आई हुई है, एमपी में आई हुई है। इसी प्रकार से रैदास जी की छतरी और रैदास जी की जो छतरी है और संत पीपा जी की छतरी, रैदास जी की जो छतरी है वह तो आई हुई है चित्तौड़ दुर्ग में आई हुई है और संत पीपा जी की छतरी है वो गागरोन दुर्ग में आई हुई है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख छतरियाँ है। इसके अलावा गोपाल सिंह जी की छतरी है, गोपाल सिंह की छतरी है वो करौली में आई हुई है। एक और छतरी है गोपाल सिंह जी के बाद में पालीवालों की छतरी है वह तो आई हुई है जैसलमेर में आई हुई है। और इस प्रकार से गोपाल सिंह जी की छतरी है वह आई हुई है करौली में। कहाँ पर आई हुई है? करौली में आई हुई है। तो इस प्रकार से एक और छतरियों के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। एक छतरी है अप्पा जी छिंतिया की छतरी, ये आई हुई है नागौर में। अप्पा जी छिंतिया की छतरी है वो कहाँ पर आई हुई है? नागौर में आई हुई है। इसके अलावा
इसके अलावा गंगाबाई की छतरी है वो गंगापुर भिलवाड़ा में आई हुई है। गंगाबाई की छतरी ये आई हुई है गंगापुर भिलवाड़ा में, गंगापुर सिटी भिलवाड़ा में आई हुई है गंगाबाई की छतरी है, ये याद रखना है। गंगाबाई की जो छतरी है, यह छतरी है, इसका निर्माण महादेवी सिंधिया ने करवाया था, इसका निर्माण महादेवी सिंधिया ने करवाया था। तो ये प्रमुख छतरियों के बारे में हो गया है। इसके अलावा जसवंतहाड़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख छतरियाँ राजस्थान की क्लियर होती है। एक बार से वापस से इसको रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले तो छतरियाँ है वो क्या होती है? छतरियाँ है वो विभिन्न, एक तरह से कह सकते हैं राजा महाराजाओं का शमशान घाट, जहाँ पर इमारत बनी हुई है उनकी स्मृति में वो छतरियाँ कहलाती है। जयपुर के राजवंशों की जो छतरियाँ है वो गैठौर में बनी हुई है, जिसमें सबसे पुरानी सवाई जय सिंह जी की है, और सबसे जो नई छतरी जो छतरी नई है उसमें ईश्वर सिंह जी की वहाँ पर छतरी नहीं बनी हुई है, वहाँ पर ईसर लाट बना हुआ है उनकी स्मृति में। इसके बाद में बीकानेर में देवकुंड में, जो कि सागर गांव में आया हुआ है, जहाँ पर बीकानेर राजवंशों की प्रमुख छतरी है कल्याणमल जी की सबसे पुरानी छतरी है। इसके बाद में बूंदी राजवंशों की प्रमुख छतरी है वो सारबाग या केसर बाग में आई हुई है। कोटा राजवंशों की प्रमुख छतरी है वह केसर बाग या छत्रविलास बाग कहा जाता है, वहाँ पर आई हुई है। इसी प्रकार से जैसलमेर राजवंश के जो प्रमुख छतरियाँ है वो बड़ा बाग के अंतर्गत आई हुई है। मेवाड़ राज परिवार की जो छतरियाँ है वो आड़ में आई हुई है। आड़ में छतरियों में सबसे पुरानी छतरी है वो अमर सिंह जी की छतरी है, अमर सिंह जी की छतरी है। इसी प्रकार से जोधपुर के राजाओं की जो छतरी है वो पंचकुंड मंडोर में आई हुई है, पंचकुंड मंडोर स्थान पर आई हुई है ये छतरियाँ। वहाँ पर केवल जसवंत सिंह की छतरी नहीं है, क्योंकि जसवंत सिंह की जो छतरी है वो जसवंतहाड़ा में बनी हुई है, जिसको मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है, और उसका निर्माण उसके पुत्र सरदार सिंह जी ने करवाया था। इसके अलावा अलग अलग राजाओं की और अलग अलग छतरियाँ बनी हुई है, जिसमें से 8 खंभों की छतरी है वो महाराणा प्रताप की छतरी है, जो कि बांडोली में आई हुई है, और इसका निर्माण उसके अमर सिंह जी ने करवाया था। 8 खंभों की एक और छतरी है जो कि राणा सांगा की छतरी है, जो कि मांडलगढ़ भिलवाड़ा में आई हुई है। 8 खंभों की एक और छतरी है जो कि नेड़ा की छतरी या टहला की छतरी भी कहते हैं, जिसको मिश्र जी की भी छतरी कहा जाता है, जिस पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण है। इसी प्रकार से 12 खंभों की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ के अंतर्गत आई हुई है, पृथ्वीराज जी की छतरी है, जिसको उड़ता राजकुमार भी कहा जाता है। 16 खंभों की छतरी है वो नागौर में आई हुई है, नागौर के शासक अमर सिंह जी राठौर की छतरी है। इसी प्रकार से 32 खंभों की 2 छतरियाँ हैं। 32 खंभों में एक न्याय की छतरी है जो कि चैत्र सिंह जी की छतरी है, जो कि रणथंभौर दुर्ग में आई हुई है, और ये न्याय के 32 वर्ष का उनका जो शासनकाल था उनकी स्मृति में उनके पुत्र हमीर देव जी ने करवाया था। इसी प्रकार से एक और 32 खंभों की छतरी है वो मांडलगढ़ भिलवाड़ा में आई हुई है, जो कि आपके जगन्नाथ कछवा की छतरी है। ये मुगल शैली या मुस्लिम शैली से बनी हुई एकमात्र छतरी कह सकते हैं। इसी प्रकार से 80 खंभों की छतरी है वो मुंशी महारानी की स्मृति में, बख्तावर सिंह जी की रानी मुंशी महारानी की स्मृति में विनय सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में आई हुई है, जो कि अनिरुद्ध की रानी धाबाई देवी की स्मृति में उनके पुत्र उनके अनिरुद्ध के भाई रावदेवा ने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में और छतरियों में सेनापति की छतरी है, गोरा धाय की छतरी है, सेनापति की छतरी है, कागा की छतरी है, ये जोधपुर में अंदर आई हुई है। जोगीदास जी की जो छतरी है वो उदयपुर वाटिका झुंझुनू में आई हुई है। पाली वालों की छतरी है वो जैसलमेर में आई हुई है, और गोपाल सिंह जी की छतरी है वो करौली में आई हुई है। इसी प्रकार से आपके गंगापुर सिटी में एक छतरी आई हुई है। गंगाबाई जी की जो छतरी है वो गंगापुर सिटी में आई हुई है। अप्पा जी की छतरी है वो नागौर में आई हुई है। लालसोट दौसा में बंजारों की छतरी आई हुई है। चेतक की जो छतरी है वो बलिछा राजसमंद में है। उदय सिंह जी की छतरी है वो आई हुई है, गोगुंदा में आई हुई है। पाली वालों की छतरी है वो जैसलमेर में आई हुई है। दुर्गादास जी की छतरी है उज्जैन में आई हुई है। संत पीपा जी की जो छतरी है वो गागरोन दुर्ग में आई हुई है, और रैदास जी की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आई हुई है। इस प्रकार से ये छतरियों वाला टॉपिक है कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।